छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सिंधी समाज को तवज्जो नहीं देने पर समाज के वरिष्ठ जनों में आक्रोश है। सर्व सिंधी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में समाज से टिकट के लिए मांग की गई थी, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा अनदेखी की गई। अब परिस्थितियों को देखते हुए सर्व सिंधी समाज द्वारा कल 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे तेलीबांधा स्थित सिंधी धर्मशाला में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में समाज की स्थिति को देखते हुए आगे की दशा और दिशा पर विचार कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज शाम सर्व सिंधी समाज के 100 से अधिक प्रमुखों की 3 घंटे से ज्यादा चली मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, जिस तरीके से सिंधी समाज की यहां पर बात हो रही है और टिकट की यदि मांग थी, उन्होंने यदि मांग की और यदि तमाम चीजें सामने नहीं आई हैं, तो जिस तरह से इनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई और आगामी रणनीति के तहत ये एक और अपनी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, क्या सामने आ सकता है? तो राखी, देखिए, प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा और जो अन्य दल हैं, उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। घोषणा करने के बाद जहां पार्टी में विरोधाभासा भी देखने को मिल रहा है, कई जो है पार्टी के ही जो कार्यकर्ता है वो विरोध जता रहे हैं, तो दूसरी ओर बात की जाए सिंधी समाज की, तो सिंधी समाज भी जो है अनदेखी का आरोप जो है प्रदेश के जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है भाजपा और कांग्रेस दोनों पर लगा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिंधी समाज ने दोनों ही राजनीतिक दलों से 55 सीटें सिंधी समाज को देने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही दलों ने समाज की अनदेखी की है। तो इसको लेकर वे कई बार जो है आग्रह दोनों समाज से की गई थी। हमने देखा था कि बीच में भी जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसमें सिंधी समाज के एक भी कैंडिडेट नहीं थे, तो उसके बाद भी उन्होंने जो आने वाले बाकी जो सीटों पे लानी हो, उन सीटों पर जो है सिंधी समाज को मौका देने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद भी सिंधी समाज को एक भी टिकट नहीं दी गई है। इसको लेकर सिंधी समाज के जो प्रमुख है वो लगातार विरोध जता रहे हैं और बैठक भी ले रहे हैं। कल भी एक बड़ी बैठक जो है होनी है। उस बैठक में प्रदेश भर के जो पदाधिकारी है, जो सिंधी समाज के प्रमुख है, वे पहुंचेंगे। लगभग हजारों की संख्या में रायपुर में इकट्ठा होंगे। उसके बाद जो है आगे के जो निर्णय है उन पर जो निर्णय लिया जाएगा कि वे कौन से राजनीतिक दलों का सपोर्ट करेंगे, अगर अन्य जो राजनीतिक दल है उनका सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पे उतारे जाएंगे। इन तमाम विषयों को लेकर कल विस्तृत चर्चा बैठक में की जाएगी। जी बिल्कुल शशिकांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि आनंद कुकरेजा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पदाधिकारी हैं सर्व सिंधी समाज के। आनंद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से इलेक्शन है बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो टिकट की मांग की गई और जिस तरीके से सिंधी समाज को दरकिनार किया गया है, क्या आपकी बातचीत हो पाई है कि क्यों इस तरह की चीजें हुई हैं, क्यों टिकट नहीं दिया गया है, क्या आगामी रणनीति समाज की? बड़े दुख की बात है कि पिछले 25 साल से कांग्रेस ने तो एक भी सिंधी को टिकट नहीं दिया छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को टिकट दिया था और इस बार किसी भी 2023 के चुनाव में न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने किसी भी व्यक्ति को, सिंधी समाज का जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, सबको अनदेखा किया है। समाज में बड़ा रोष है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 5 सिंधी समाज के लोगों को टिकट मिली है, 2 बीजेपी वालों ने दिया है और 3 कांग्रेस ने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया। बिल्कुल, हमारे समाज के लोग 15 जिलों में 15 सीटों में पूरा दबाव डाल सकते हैं। हमारी संख्या बहुत ज्यादा, विशेष रूप से रायपुर में तो हमारे वोटरों की संख्या 4 विधानसभा में प्रभावित कर सकती है। तो आपकी नाराजगी, आनंद जी, आपकी नाराजगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है? दोनों से। किसी आखिर ये है क्या, हो क्या रहा है, समाज कहाँ जाएगा हमारा? बिल्कुल। अगर समाज तो एक टिकट का अधिकार नहीं है क्या? एक सीट से लड़ने का अधिकार नहीं है? ऐसे में फिर इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, फिर किसकी तरफ जाएगा समाज? मतलब कैसे वोट देंगे? इतना सक्रिय रहता है समाज कांग्रेस प्रति। पहले तो कांग्रेस को दिमाग में ये था कि एक बीजेपी से सपोर्टर है सिंधी समाज के लोग, लेकिन आज स्थिति चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, ज्यादातर सिंधी समाज के लोग कांग्रेस से जुड़ चुके हैं।
और कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद इतना। बिल्कुल आनंद जी, महत्वपूर्ण बैठक आज आप लोगों की थी और कल भी आपकी महत्वपूर्ण बैठक है समाज के साथ में, क्या रणनीति? आज भी विचार विमर्श हुआ है, सबने अपना दुख प्रकट किया है। समाज के प्रमुख लोगों की मीटिंग थी कल। हमारे समाज के 5000 लोग जुटेंगे, पहली बार है 5000 लोगों का होगा, जो फैसला उसमें होगा, फिर आगे रणनीति तय करेंगे हम लोग। ठीक है कि किसके साथ जाना है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आनंद जी जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।